अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। नाजरीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि सोशल मीडिया के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से बहुत ही अहम है और सोशल मीडिया फैंस की नज़र जो है इन दोनों खबरों पर है। एक खबर है डक्की भाई के हवाले से और दूसरी खबर है रजब भट्ट के हवाले से। रजब भट्ट को आज फिर उसी अदालत में पेश होना पड़ा जहां पर उसको कुछ अरसा कबल जो है मज़ाहमत का निशाना बनाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वहाँ पर वकला की जानब से उस पर तशद्दुद किया गया। आज उसी अदालत में रजब भट्ट पेश होते हैं, अदालत में अपनी हाज़िरी मुकम्मल करते हैं और उसके बाद उनकी जो ज़मानत है उसमें अदालत की जानब से तौसीक़ कर दी जाती है और अदालत इस केस में मुतलका तफ्तीशी अफसर से, मुतलका पुलिस से इसकी रिपोर्ट जो है वो भी तलब कर लेती है और अदालत की जानब से ये हुक्म दिया जाता है तफ्तीशी अफसर को कि आइंदा समाअत पर इसकी जो तफसीली रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की जाए और बताया जाए कि रजब भट्ट का इसमें किस हद तक कसूर है और इस मुकदमे की जो तफसीली रिपोर्ट है वो तलब कर ली गई है। अब आइंदा समाअत पर देखते हैं कि रजब भट्ट दोबारा पेश होंगे और इस मुकदमे में जो रिपोर्ट आती है वो रजब भट्ट के हक़ में आती है या उनके खिलाफ आती है। दूसरी खबर बड़ी अहम है, वो डक्की भाई के हवाले से है। देखें नाजरीन, वही डक्की भाई, यूट्यूबर डक्की भाई की बात कर रहा हूँ, सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, जिनको जुआ ऐप्स की प्रमोशन के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ़्तार कर लिया गया और NCCIA के तफ्तीशी अफसरान एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज की सरबराही में ये तफ्तीश जो है वो शुरू होती है और डक्की भाई का जिस्मानी रिमांड लाहौर की ज़िला कचहरी की अदालत से मुतलका जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू जो है वो जिस्मानी रिमांड पहला मंजूर करते हैं। तफ्तीशी अफसर डक्की भाई से तफ्तीश शुरू कर देते हैं और बाद ये तफ्तीश जो है वो कोई दूसरा रुख इख्तियार करती है और वही तफ्तीशी अफसरान जो इस डक्की की तफ्तीश कर रहे होते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि वही तफ्तीशी अफसरान हथकड़ी में उसी अदालत में पेश होते हैं और डक्की जो है उसकी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से क्योंकि मंजूर हो चुकी होती है उस वक्त तक, तो डक्की भाई भी उसी कमरा अदालत में उसी जज के सामने पेश होते हैं, लेकिन डक्की को हथकड़ी इस दिन नहीं लगी होती और वह NCCA के तफ्तीशी अफसरान को हथकड़ी जो है वो मौजूद होती है। ये तो एक केस की एक अलग साइड है। दूसरी तरफ चलते हैं कि जो एक इसमें अहम खबर है वो ये है कि डक्की भाई के अकाउंट में करोड़ों रुपए मौजूद हैं, डॉलर्स की सूरत में भी पैसे मौजूद हैं, पाकिस्तानी रुपयों की सूरत में भी पैसे जो है वो मौजूद हैं, लेकिन डक्की भाई इन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे ही है कि एक शख्स के सामने वो इंतहाई भूखा हो और उसके सामने लजीजा खाने पड़े हों, वो इंतहाई भूख का शिकार और उसके सामने तरह तरह के फल पड़े हों, उसके सामने तरह तरह के खाने मौजूद हों, लेकिन उसको इजाज़त ना दी गई हो कि आपने इसमें से कुछ भी नहीं खाना। उसके मुंह में पानी आ रहा हो, उनको देख के उनके जायके लजीज हों, खुशबू आ रही हो, लेकिन वो उसको ना खा सकता हो। सेम इसी तरह से डक्की भाई के साथ ये वाक़या जो है पेश आ रहा है कि उसके अकाउंट में डक्की भाई के अकाउंट में इस वक्त करोड़ों रुपया मौजूद है, लेकिन डक्की भाई इस वक्त कहा यही जा रहा है कि पाई पाई को तरस रहे हैं, उनके पास कोई पैसा मौजूद नहीं है। इवन दैट कि वो अपनी जो सफ़र करने के लिए, अदालत में पेशी के लिए पैसे कहाँ से लाएं, ये भी उनके पास पैसे मौजूद नहीं है। ज़राए की यही इतलात हैं जो आपको बताई जा रही हैं और डक्की भाई के सारी इनकम का जो सोर्स है, क्योंकि अदालत में, कमरा अदालत में उन्होंने यही कहा कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम एक यही यूट्यूब चैनल है जिसकी मुझे इजाज़त अपलोडिंग की नहीं दी जा रही और उनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ किए जा चुके हैं FIA की जानब से, NCCA की जानब से, और वो अकाउंट से फ्रीज़ होने के बायस उनको अभी तक कोई पैसा अकाउंट से निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसके अलावा डक्की भाई की जो वीडियोज़ हैं उस पर भी अभी तक बाकायदा तौर पर कमरा अदालत से मुतलका जज नईम दी गई, अदालत की तरफ से यही हदायत जारी की गई थी उनके वकील को, बैरिस्टर अमृत को भी यही कहा गया था कि आप बाकायदा तौर पर एक तहरीरी दरख्वास्त दायर करें, उसमें हम देखेंगे कानून के मुताबिक एज़ पर ला के इसका क्या करना है, क्या इनको इसकी इजाज़त देनी है या नहीं देनी है। क्योंकि ये बताइएगा कि डक्की भाई ने जो बैंक अकाउंट फ्रीज करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है उस पर अभी क्या कार्रवाई, ये दरख्वास्त क्यों दायर की गई है? अच्छा नाजरीन, इसमें बड़ी अहम बात वो ये है कि डक्की ने अपने अकाउंट्स को डीफ्रीज करने के हवाले से अपने वकील की तवसत से
लाहौर की ज़िला कचहरी की अदालत में एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त में ये मौका इख्तियार किया कि मेरे अकाउंट्स जो हैं वो डीफ्रीज़ किए जाएं ताकि मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन पैसों का इस्तेमाल ला सकूं। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो जितने भी मेरे मामलात हैं उनको चलाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, लिहाजा अदालत मेरे अकाउंट्स जो है वो डीफ्रीज़ करे ताकि मैं अपने अकाउंट्स में मौजूद रकम, अपने अकाउंट्स में मौजूद जो पैसा है उसको इस्तेमाल कर सकूं। लिहाजा इस हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई और अदालत की जानिब से इस दरख्वास्त का जायज़ा लेने के बाद बाकायदा तौर पर तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया गया है कि आइंदा समात पर इस पर रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। आइंदा समात पर अब मुतलका जो तफ्तीशी एजेंसी है उसकी जानिब से रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसमें देखा जाएगा कि क्या डक्की भाई को जो उनके अकाउंट्स हैं उनको डीफ्रीज करने के हवाले से NCCA को या FIA को कोई एतराज़ तो नहीं। अगर कोई एतराज़ है तो वो ये देखा जाएगा कि किस तरह का एतराज़ है, क्या वो केस जो डक्की भाई का केस का ट्रायल चल रहा है उसको इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसमें ये देखा जाएगा, अदालत भी ये देखेगी और जो FIA या NCCA है उनकी जानिब से जो जवाब आएगा, जो रिपोर्ट आएगी उसका भी जायज़ा लिया जाएगा कमरा अदालत में। इसके अलावा डक्की के जो वकील हैं वो भी उस रिपोर्ट की सूरत में, उस रिपोर्ट की रोशनी में तहरीरी फ़ैसला इस रिपोर्ट की सूरत में वो आर्ग्यू करेंगे और अदालत से ये कहेंगे कि ये एतराज़, अगर कोई NCCA की जानिब से उस पर कोई एतराज़ आता है तो वो उस एतराज़ की मुखालफत में दलाइल देंगे और अगर उनको कोई एतराज़ नहीं होता तो फिर तो ये डक्की भाई के लिए एक सुहाने ख्वाब की तरह होगी बात कि उनका जो अकाउंट्स हैं वो डीफ्रीज़ कर दिए जाएंगे, उनके जो पैसे हैं वो उनको निकालने की इजाज़त दे दी जाएगी और वो उन पैसों का इस्तेमाल कर सकेंगे और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर कर सकेंगे। नाज़रीन, आप देखते हैं कि आइंदा समात पर लाहौर की ज़िला कचहरी की अदालत में किस तरह से रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है और डक्की भाई के जो अकाउंट्स हैं उनको डीफ्रीज़ किया जाता है या नहीं किया जाता। इसके अलावा आइंदा समात पर जो दूसरा केस है रजब भट्ट का, उसमें भी देखा जाएगा कि रजब भट्ट आइंदा समात पर कराची की जो सिटी कोर्ट है वहाँ पर पेश होते हैं और क्या दोबारा उनके साथ कोई इस तरह का अफसोसनाक वाक़या तो नहीं पेश आता, क्या दोबारा उनको किसी वकला की जानिब से या किसी ग्रुप की जानिब से तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया जाता। इसके अलावा जो रजब भट्ट ने अपनी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको इस वक्त तक अभी तक जो है वो रोक रखा है, वो भी देखना है कि वो किस तरह से उनको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। क्या लगता है कि इसके अकाउंट डीफ्रीज हो जाएंगे इस स्टेज पे? अच्छा, इसमें ये भी देखना है कि जो डक्की भाई हैं उनके जो अकाउंट्स हैं उनको अभी अदालत डीफ्रीज़ करेगी या नहीं। उसमें दो अहम चीज़ें हैं। अदालत एक तो ये देखेगी कि अगर डक्की भाई के अकाउंट्स डीफ्रीज़ किए जाते हैं तो उसमें केस कितना इफेक्ट होगा, क्योंकि एक केस जो है बड़ा अहम केस है, जुए की ऐप्स की प्रमोशन का केस, जिसमें अदालत ने इस केस में ट्रायल जो है वो चल रहा है और इसी केस के अंदर NCCA के जो तफ्तीशी अफसरान थे अब वो खुद मुल्ज़मान हैं और वो खुद एक केस जो है वो उसको फेस कर रहे हैं उनकी जानिब से वही जो मुल्ज़मान दूसरे केस के हैं वही इस डक्की के केस के गवाहान भी हैं। तो ये अब वही गवाहान, वही मुल्ज़मान, अदालत इसको कैसे देखती है और अदालत ने ये फ़ैसला करना है कि अगर डक्की के अकाउंट्स को डीफ्रीज़ किया जाता है तो क्या उसका केस पर कोई असर होता है या नहीं। ये बात अब आने वाले दिनों में पता चलेगी और आइंदा समात पर इसमें जो भी होगा आपको आइंदा की वीडियो में बताएंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।